हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड वेलकम टू ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा। गणित का डर खात्मा। एक बार सारे के सारे स्टूडेंट इस लाइव सेशन को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आज का सेशन है बहुत ही स्पेशल इसलिए क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क के 2023 में जो आपका पेपर जनवरी 2023 में एसएससी जीडी का हुआ था उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो एक बार सारे के सारे स्टूडेंट सेशन को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। कैसे आप सब लोग और कैसे चल रही है तैयारी? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप लोगों को मिल पा रहे होंगे और उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग भी बढ़िया से उनका रिवीजन कर रहे होंगे। ओके, गुड मॉर्निंग वेद प्रकाश, भोला, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। जितने भी बच्चे मैसेज कर रहे हैं, बलराम कश्यप गुड मॉर्निंग। ओके, चलिए तो इस सेशन की शुरुआत करते हैं। टॉपिक हम बहुत बढ़िया से अपने बैच में पढ़ चुके हैं, अब हम इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी बढ़िया से तैयार कर लेते हैं। रंगा राणा गुड मॉर्निंग, महेंद्र गुड मॉर्निंग। ठीक है महेंद्र, वो जो क्वेश्चन पीडीएफ बोल रहे थे ना आप, वो आज आपके अपडेट हो जाएगी। राकेश जी, जो भी क्वेश्चंस की पीडीएफ है ना, टॉपिक मतलब उनको एक या दो पेज पे अरेंज करके एक बार अपडेट कर दो जीडी बैच में। ठीक है, चलिए तो सेशन शुरू करते हैं। सत्येंद्र गुड मॉर्निंग। ओके, तो आज हमारा जो सेशन रहेगा माय डियर स्टूडेंट्स वो है अपना टाइम एंड वर्क, समय, काम और मजदूरी। ठीक है, और इस चैप्टर के अच्छे खासे क्वेश्चंस पिछली बार बने हैं तो उनको हम डिस्कस करेंगे। टाइम एंड वर्क, समय, काम, मजदूरी, इससे संबंधित प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट वो इस प्रकार से है। ए एक पेंटिंग को 12 दिन में पेंट कर सकता है, बी उसे 8 दिन में कर सकता है और सी उसे 10 दिन में। दिनों की वो संख्या ज्ञात करो जिसमें ए द्वारा पेंटिंग की जा सके यदि बी और सी दोनों मिलकर एक दिन छोड़कर एक दिन उसका साथ दे। तो बताइए, और पहले दिन ए काम शुरू कर रहा है। इस चीज को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। कैसे? वो ये कह रहे हैं, पहले अपन इस बात को लिख देते हैं, अपने आसान बना लेते हैं। 12, बी कह रहा मुझे 8 दिन लग रहे और सी कह रहा 10 दिन। तो पहला काम हम क्या करते हैं, बोलो एलसीएम। 12 से 10 बार, 8 से 15 बार, इससे बोलो 12 बार। इसमें कोई दोहराई नहीं है। अब इस चीज को समझो, ए द्वारा पेंटिंग्स की जाती है यदि बी और सी दोनों मिलकर एक दिन छोड़कर उसका साथ देते हैं। भाई पहले दिन ए काम करेगा, अगले दिन बी सी आ जाएंगे, फिर वापस ए काम करेगा, अगले दिन बी और सी उसके लिए सपोर्ट में आएंगे। तो मतलब उस टाइम तीनों हो जाएंगे। तो काम ऐसे चलेगा, पहले दिन ए, फिर बी और सी उसके सपोर्ट में, फिर ए, फिर अगले दिन एक दिन छोड़कर एक दिन बी और सी सपोर्ट में। इसका मतलब पहले दिन तो एक काम ए करेगा और फिर तीनों। तो यहां से देख लो, अगर ये तीनों काम करते हैं तो काम होता कितना है, 37 और ए अकेला कितना कर रहा है, तो ए अकेला तो 10 काम करेगा, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये कर लेंगे 37। तो मुझे आप सब लोग बताओगे ये 47 काम होने में दिन कितने लगेंगे? इसका जवाब दे दो एक बार मुझे। ए 10 काम कर रहा है, बी ए बी सी 37 कर रहे हैं, 47 काम तो हुआ। तो मुझे ये बताओ ये काम होने में दिन कितना लगेगा? आप सब एक ही कहेंगे कि यहां दिन 2 लग जाएंगे। क्यों भाई? पहले दिन ए, अगले दिन ए बी सी। तो हमने ये पता किया, इस 120 में 47 का भाग दिया तो लगभग 2 बार तो पूरा पूरा चला गया। ठीक है, 47 इंटू 3 तो ज्यादा हो जाता है, तो 47 दूना, और यहां से देखो 2 बार भाग गया, इसका मतलब समय हो जाएगा, समय हो जाएगा 2 दूनी 4 दिन तो वही हो गए। ठीक है, अब प्लस में, लेकिन यहां से जो काम हुआ वो मात्र 84 हुआ। 47 का भाग दिया 2 बार, 84 हो गया, तो बचा कितना? 47 दूना 8, 94 हो गया, बचा 26 काम। तो अगले दिन देखना 10 काम होगा तो 1 यूनिट हुआ, बच्चे 16 और 16 बटा 37, यही होगा। तो यहां से देखेगा 4 और 1 5, 5 पॉइंट, यहां से रिजल्ट बनेगा 5.4 डेज। और 5.4 डेज आपके कौन से ऑप्शन में है? जो हमारे प्रथम ऑप्शन में ही मौजूद है। 5 मिल गया है तो 5 के अप्रोक्सीमेट वैल्यू वाली ये वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है सभी को? मिशन रेलवे मैथ्स का टाइम है भी, रात 10 बजे क्लास होती है लाइव। ठीक है प्रेमानंद जी, चलिए तो अब ये वापस देखो कैसे किया। 47 काम 2 दिन में होता है,
तो ऐसे यहां देखो 2 जोड़े बढ़े, तो 47 का एक जोड़ा अगर 2 दिन में है तो 2 जोड़े बढ़ने में दिन लग गए 4। इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। लेकिन जब मैंने भाग दिया तो 2 बार गया था, तो 94 काम हो गया। तो बचा कितना? 120 में से 94 हो गया, तो 26 काम बचा। 26 ऐसे होगा, पहले बारी एक ही आएगी, फिर बारी तीनों की एक ही आएगी, तो 10 काम होने में एक दिन बचा कितना? 16 काम। अब ये काम तीनों करेंगे 37। तो यहां देखो 4 दिन तो पहले लग गए, एक दिन एक को लगा, और फिर 16/37। तो ये हो गया 5 पॉइंट कुछ, और 5 पॉइंट वाला हमारा एक ही ऑप्शन मौजूद है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था, ये ध्यान रखना। 5 महिलाएं काम को 8 दिन में, 8 बच्चे 10 दिन में, तो 2 महिलाएं और 4 बच्चे। और आप बताइए, मैंने ये चीज आपको बहुत बढ़िया से सिखा रही कि 5 वुमन अगर 8 दिन में काम करती है तो एक वुमन का काम ला सकते हो गुणा करते ही 40 दिन में। ये एक वुमन का काम आ गया, ठीक है। वैसे के वैसे 8 बच्चे उस काम को, 8 चिल्ड्रन उस काम को 10 दिन में, तो एक चिल्ड्रन उसे 8 × 10 80 दिन में। अब अगर आपको एक वुमन और एक चिल्ड्रन का काम पता है तो एलसीएम ले सकते हो। एलसीएम बना 80, 40 से 2 बार, 80 से 1 बार। ये एक वुमन का काम आ गया और ये एक बच्चे का काम आ गया, एक दिन का, वो भी। फिर बोला कि 2 महिलाएं और 4 बच्चे कितने दिन में करेंगे? महिलाएं यहां 2 कर दीजिए, बच्चों की संख्या यहां 4 कर दीजिए, तो ये भी 4 काम हो रहा है और यहां भी 4, तो टोटल काम हो गया 8। अब ये 80 काम टोटल है अपना, और 8 के हिसाब से करना है तो दिन लग जाएंगे 10, और 10 दिन साक्षात हमारे सी ऑप्शन में मौजूद है। पर आप बताइए, अगर आपको ये चीज पता करनी आ गई कि भाई यहां से एक महिला और एक बच्चे का काम कैसे पता करते हैं, तो फिर एलसीएम वाला तरीका सबको आता है। मुझे बताओ, यहां 2 से और यहां 4 से गुणा क्यों हुआ? क्योंकि महिलाएं 2 है, बच्चे 4 है, वो वैल्यू मैंने यहां पर रखी है। इस तरीके से इसको हल करना था मात्र, बस। आगे बढ़ते हैं। सोनल और अर्जुन एक काम को 57 दिन में, अर्जुन और रोहन उसे 38 दिन में, रोहन और सोनल उसे 38 दिन में पूरा करते हैं। तो सोनल, अर्जुन और रोहन मिलकर, तो सबसे पहले देखना, सोनल और अर्जुन मिलकर एक काम को 57 दिन में, फिर अर्जुन और रोहन मिलकर 38 दिन में, और फिर लास्ट में रोहन और सोनल मिलकर काम को 38 दिन। ये भी 38 और ये भी 38। तो पहला काम लेंगे एलसीएम। 19 दूना 38, 19 तिया 57, तो 6 से गुणा कर लो, 9 चंग 54, 5 6 5 11, 114। अब देखना, 57 के पाड़े में 2 बार, 38 के पाड़े में 3 बार, 38 के पाड़े में 3 बार। अब मुझे बताओ, इस सवाल को देखकर एक इंपॉर्टेंट ट्रिक याद आ रही है? बोलो, ये कौन सा सवाल है बताइए? ये है अपने, इंपॉर्टेंट बात को सुनिएगा, ये सवाल है अपने जोड़े पर आधारित। ओके, ठीक है। तो यहां जोड़े में देखो, ए भी 2 बार, आर भी 2 बार, एस भी, तो मैंने बोला या तो अपना आंसर डबल कर लो या अपना काम। तो यहां से ध्यान समझिएगा, ठीक है, कि 2 बार ही सोनल प्लस अर्जुन प्लस आर बराबर 3 3 6 और 2 कितना हो रहा? 8। तो यहां से एक बार की वैल्यू आ जाएगी, आर की वैल्यू आ चुकी है 4। अब 114/4 कर लीजिए, तो 4 दूनी 8, 3 बच गए, 8 चौक 32, फिर 2 बच गए, और फिर 5, 28.5 डेज, और 28.5 डेज हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ओके, इस तरीके से आपको इसको हल करना था, बस। आगे देखिएगा। अब आप मुझे बताओ, ये चीजें हमने पढ़ी या नहीं पढ़ी? आप खुद बताओ। बैच में पढ़ी, तब अब देखो, अब आपके लिए चीजें बहुत आसान लगेगी आपको कि अभी हाँ, सब कुछ अब पढ़ लिया है हमने। देखो, जोड़े वाला प्रश्न पढ़ा था, पुरुष महिला वाला प्रश्न पढ़ा था, एमडीएच पढ़ा था, 3 दिन 4 दिन पहले काम छोड़कर चला जाए, 3 दिन 4 दिन बाद में काम छोड़कर जाए, ठीक है, बारी बारी से कार्य करे। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे सामने प्रश्न आएगा तो हम आसानी से हल कर पाएंगे। ए और बी काम को 10 और 15 दिन में, बी ने 3 दिन काम किया, फिर काम छोड़ दिया। 2 तरह के सवाल बनते हैं काम छोड़ने के, या तो शुरू में ही कुछ दिन काम करे और फिर चला जाए, और या होता है काम खत्म होने से कुछ दिन पहले चला जाए। दोनों टाइप हमें अच्छे से क्लियर है। ओके, तो ए कह रहा है कि भाई मुझे 10 दिन लगते हैं, और बी कह रहा मुझे 15 दिन। एलसीएम 30 बना, 10 से 3 बार, 15 से 2 बार। बी ने अकेले 3 दिन काम किया, फिर काम छोड़ दिया।
बी कह रहा भाई साहब मैं 2 के हिसाब से 3 दिन अकेला काम कर रहा था, कोई नहीं आया हेल्प करने, तो 6 काम हो गया। तो शेष कितना बचा? 30 में से 6 काम कर लिया तो 24 बचा। ये काम अब अकेले ए को करना है, तो आप बताओ अकेले ए को शेष काम करने में कितने दिन लग जाएंगे? 8 दिन लग जाएंगे। तो शेष कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? शेष कार्य हमारा 8 दिन में पूरा हो जाएगा। अब बताओ बात समझ आई कि नहीं आई? सभी बच्चे बताओ ये बी की वैल्यू हमने हटाई क्यों यहां से 30 में से? क्योंकि भाई बी ने 6 यूनिट काम यहां से कर लिया है, और 30 में से जब 6 यूनिट हो चुका है तो रिमेनिंग वैल्यू ओनली 24 बचेगी। ओके, और ये हमारा आंसर यहां बन चुका है। अब बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रामू मोहन एक कार्य को 10 और 16 घंटे में करते हैं। 2 घंटे काम करने के बाद मोहन काम छोड़कर चला गया। कोई बात नहीं, सेम का सेम सवाल है, रामू और मोहन है यहाँ पर। 10 और 16 घंटे तो एलसीएम लसअप लेते हैं अभी, इन दोनों का एलसीएम है ये 80। 10 से 8 बार और 16 से 5 बार। अब मोहन कह रहा भाई 2 घंटे मैंने काम किया और फिर मैंने ये काम छोड़ दिया, तो 2 घंटे तो काम किया ना मोहन ने, और मोहन की एफिशिएंसी 5 की है, तो 10 काम हो गया 80 में से। तो शेष बचा कितना? 70 बचा। अब ये काम रामू को करना 70/8, ठीक है। 2 से कट रहा है 35 बार, 2 से 4 बार, तो 8 चौक 32, 8 से 3/4। अब क्या बोला, रामू शेष कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगा? चेक कर लो, 70 ही बचा है ना। 2 घंटे एक साथ, अच्छा 2 घंटे एक साथ काम करने के बाद, सॉरी इसको थोड़ा देखो, 2 घंटे इन्होंने साथ में काम किया है, रामू प्लस मोहन, और ये साथ में काम करते हैं तो 13 यूनिट होगा, और 13 इंटू 2 26 काम हो गया। ये थोड़ा सा हमें पढ़ने में ध्यान रखना पड़ेगा। अब 26 काम अगर हो चुका है तो रिमेनिंग कितना बचा? 80 में से 20 60, 60 में से 6 गए 54। अब ये काम अकेले रामू को करना पड़ेगा बटे में 8, ठीक है। 2 से कैंसिल 27 बार, 2 से कैंसिल 4 बार, 6 चौक 24, 6 से ही 3/4। शेष काम करने में 6 से ही 3/4 दिन का समय लग जाएगा, और यही हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इन दोनों ने मिलकर ये काम किया था 2 दिन, और वही हमने यहां पर माइनस किया है। और यहां तो देखो अकेले किया था ना, बी अकेले 3 दिन तक काम करता, तो थोड़ा सा ये डिफरेंस है दोनों चीजों में। चलिए, ए एक काम को 8 दिन में, बी उसे 24 दिन में, वे एक साथ काम करते हैं, लेकिन कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। संपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए ए बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या। अब मुझे बताओ, कोई व्यक्ति अगर 4 दिन पहले छोड़कर चला गया है तो कहीं ना कहीं उसने काम को और बढ़ा दिया। भी 4 दिन पहले गया तो वो 4 दिन का वर्कलोड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा टोटल पे? तो सबसे पहले देखना, ए कह रहा मैं काम में 8 दिन लगाता हूं, और बी कह रहा मैं उस काम को करने में 24 दिन। चलो भाई, एलसीएम 24 ही बनेगा। 8 से 24 3 बार, 24 से 24 1 बार। फिर क्या बोला, दोनों पूरा होने से 4 दिन पहले ए चला गया, तो हमेशा जितने दिन पहले ए गया ना, वो अतिरिक्त काम हमें जोड़ना पड़ेगा। वो अतिरिक्त काम अब कितना हो जाएगा बोलो? ए 4 दिन पहले गया और एक की एफिशिएंसी 3 की है, 3 इंटू 4 12 काम अतिरिक्त हो गया। तो आप बताइए नया काम कुल कितना हो जाएगा? 24 प्लस 12 हो गया 36। अब ये दोनों ने मिलकर किया, तो आप देखिए 36/4 तो हो जाएगा 9 दिन, और 9 दिन आपके कौन से ऑप्शन में है? डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, और इस तरीके से आपको इसको हल करना है। बस जितने दिन अतिरिक्त काम हो जाता है उस काम को यहां पर जोड़ देना है। बात समझ में आई सभी को? क्लियर है? अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। अगला सवाल देखिए,
अमन, राम और कपिल ये काम को क्रमशः 68, 51 और 17 दिन में पूरा करते हैं। यदि वे बारी बारी से एक एक दिन इस प्रकार काम करें, अमन पहले दिन, राम दूसरे दिन, कपिल तीसरे दिन, फिर वापस अमन चौथे दिन, और ये क्रम चलता रहता है, तो 50% काम होने में कितना टाइम लग जाएगा? तो सबसे पहला काम तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। उसको रिपीट करना। प्रेमानंद जी देखो भाई, 4 दिन पहले एक काम छोड़कर चला गया, तो ये 4 दिन का काम तो अपने लिए एक नई, मतलब एक नई समस्या हो चुकी है, वो भी तो पूरी करनी पड़ेगी। तो आप बताओ बड़ा कितना काम वो 4 दिन पहले अगर चला गया, वो 4 दिन का काम करना तो पड़ेगा ना। वो हो जाएगा 3 × 4 12, तो 24 में ये 12 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 36। तो 36/4 9 दिन, क्योंकि ये दोनों ने मिलकर काम किया। इस प्रकार से जो अतिरिक्त काम है उसको जोड़ देना है बस। अमन, राम और कपिल 68 दिन में और 51 दिन और 17। अमन, राम, कपिल 68 दिन, 51 दिन, 17 दिन। तो सबसे पहला काम तो एलसीएम लेंगे। 17 एकम, 17 तिया, 17 चौक 12, तो 17 दूना 34, 3 17 और 3 204। ठीक है। 68 के पहाड़े में 3 बार, 51 के पहाड़े में 4 बार, 17 के पहाड़े में कितनी बार? 6 5 4, 3 बज गए, फिर 17 दूना 34, 12 बार। अब क्या बोल रहा है? बारी बारी से काम। देखो ऐसे काम कर रहा है। पहले दिन अमर, फिर राम, फिर कपिल, फिर अमन, फिर राम, फिर कपिल। इसको बोलते हैं बारी बारी से काम करना। तो आप मुझे बताना, 4 और 3 7, 7 और 12 19 काम होगा। लेकिन ये 19 काम एक दिन में नहीं होगा, ये 19 काम 3 दिन में होगा। पहले बताओ इसमें कोई दोहराई है क्या? 3 दिन में होगा। पहले दिन एक काम, फिर दूसरे का काम, फिर तीसरे का काम। तो हमने ये पता किया 204 में ऐसे 19 के लगभग कितने जोड़े बनते हैं? तो 19 एकम 19, लगभग 10 जोड़े बन जाएंगे, क्योंकि 11वां जोड़ा तो 19 × 11 99, फिर 9 11 और 9 20, ज्यादा हो जाता है, तो 10 जोड़े बन जाएंगे। तो यहां से जो समय आ जाएगा, पहले डायरेक्ट समय जो आएगा 10 × 3 30 दिन तो आ ही गया। ठीक है। अब ध्यान से सुनना। अच्छा सॉरी, पूरा काम नहीं करना, काम भी 50% करना है। 204 का 50% काम करना है। 50% देखो, इससे 2 बार, इससे कैंसिल, 102 काम करना है। तो 102 में जब मैंने 19 का भाग दिया, लगभग 5 बार तो चला गया। 5 दिन नहीं है, 5 जोड़े बन रहे हैं 19 के। 19 का एक जोड़ा अगर 3 दिन में है तो समय हो जाएगा 5 × 3 15 दिन, तो यही हो गया। अब सुनो, 15 से कम नहीं हो सकता, 15 से कुछ प्लस ही होगा। यहां से 5 बार गया, इसका मतलब 95 काम हो गया है। तो बचा कितना? बचा 7 काम। तो एक दिन 3 होगा और एक दिन 4, तो एक दिन 3 काम होगा, एक दिन 4 काम होगा, तो 7 बचा हुआ। तो 15 और 2 हो जाएगा 17 दिन। और 17 दिन यहां से ही करना, इसके बिल्कुल करेक्शन है ये। बी ऑप्शन जो है वो अपना राइट आंसर बन जाएगा। 17 डेज इज द करेक्ट आंसर, और 17 दिन जो है वो हमारा शुद्ध और राइट आंसर बन जाएगा। ओके, तो इस तरीके से इसको हल करना है। 15 दिन तो डायरेक्ट हो गया। मुझे बताओ 7 भाई 95 हो गए तो बचे कितने? 7 ही तो बचे। 7 में पहले दिन अमन काम करेगा 3, फिर 4 काम करेगा राम, 7 काम में 2 दिन और जुड़ गए, 15 और 2 17 दिन का समय। ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा, ध्यान रखना है। 15 + 2 17 दिन। ठीक है, ऑप्शन थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। 1 घंटे में 7 कुर्सियां पेंट कर सकता है, और बी कह रहा मैं 1 घंटे में 4 कुर्सियां पेंट कर सकता हूं। ए कह रहा मैं 7 कुर्सी पेंट कर सकता हूं और बी कह रहा 4। तो एलसीएम क्या बना बोलो? 7 चौक 28, 7 से 4 बार, 4 से 7 बार, तो दोनों मिलकर कितनी करते हैं बोलो? 11। 55 कुर्सियों को तैयार करने में कितना समय लगाएंगे? 55 तैयार करनी और हर घंटे 11 हो रही है। आप ही बता दो कितने घंटे लगा देंगे? 5 घंटे का समय लगेगा। अब कुछ क्वेश्चन इतने सरल भी देखने को मिलेंगे और कुछ कैलकुलेटिव भी देखने को मिलेंगे। बात समझ में आई? इस तरीके से हमें इसको हल करना है। आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, जो भी बच्चे सेशन में अब जुड़ रहे हैं।
अगला सवाल देखिए, एक मशीन ए और बी 9 घंटे और 12 घंटे में 1100 यूनिट का उत्पादन कर सकती है। मशीन ए और बी नियत दरों पर काम करते हुए कितने घंटे में 1100 का उत्पादन करेगी? ए कह रही है 9 घंटे 12, तो पहला काम 36, 4 बार 3 बार, दोनों मिलकर 36/7, दोनों मिलकर 7 ही होगा। 36/7 घंटे का समय लेंगे, जो हमारे प्रथम ऑप्शन में ही मौजूद है। इस तरीके से इसको हल करना था आपको बस। ए और बी 50 घंटे में, बी और सी 75 घंटे में, सी और ए काम को 25 में, तो ए बी सी मिलकर कितना समय लगाएंगे? तो देखो ए और बी 50 घंटे, बी और सी उसको 75 घंटे, और सी और ए उसे 25 घंटे, या ए और सी। तो पहला काम एलसीएम हो गया 150, 50 से 3, 75 से 2, 25 से 6 बार। लेकिन ए भी डबल बार, बी भी डबल बार, सी भी डबल बार, तो ये जो एफिशिएंसी आएगी ना, ये 2 एबीसी की आएगी। और वो कितनी आ रही है बोलो? 3 और 2 5, 5 और 6 11। तो एबीसी की एफिशिएंसी बोलो, एबीसी की एफिशिएंसी होगी 11/2। चलो यहां तक समझ में आया। अब टोटल वर्क 150 है, 150 में 11/2 का भाग दे दो, ऊपर चला गया 300/11। ये किसका काम आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी का, और एबीसी का आएगा 300/11, हमारे डी ऑप्शन में मौजूद है, और ये हमारा राइट आंसर बन जाएगा। बहुत अच्छा सवाल, ये जोड़े वाला सवाल है, इसको गलत मत करना कभी। ए 72 दिन में, बी 90 दिन में, उन्होंने 30 दिन साथ में काम किया, 30 दिनों तक एक साथ काम किया, और फिर बी ने काम छोड़ा, तो शेष काम ए कितने दिन में पूरा करेगा? सबसे पहले देखो, ए 72 दिन, बी 90 दिन, पहला काम लेंगे एलसीएम, बन गया 360, 72 के पहाड़े में 5 बार, 90 के पहाड़े में 4 बार। दोनों ने मिलकर काम किया, तो आप सभी बच्चे बताओ, अगर ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो 9 यूनिट काम होगा। अब बोल रहे हैं कि इन्होंने 30 दिन तक ऐसा काम किया। हेलो आकाश, क्या कह रहे हो बताओ? 30 × 9 तो हो जाएगा 270। ये दोनों ने मिलकर किया। फिर यहां से कौन चला गया? बी यहां से चला गया है अभी, तो 360 में से 270 90। अब ये काम अकेले ए को करना, और ए कह रहा मेरी एफिशिएंसी 5 की है, तो शेष काम करने में उसको 18 दिन का समय लगेगा, और 18 दिन हमारे पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। पहले ये बताओ, ये 90 कैसे आया? 360 में से 270 घटा लिया तो बचा 90, और इसमें 5 का भाग दे दिया, रिजल्ट आ गया 18। ए 20 दिन में, बी 24 दिन में, दोनों एक साथ काम करे तो कितना समय लगेगा? अभी ए 20 दिन लगा रहा है, बी 24 दिन लगा रहा है। अब ऐसे सवालों में समय नहीं लगाना आपको। 120 6 दिन 5 दिन, दोनों मिलकर 11 काम करते हैं। 120/11, 11 का भाग 10 सही 10/11 दिन। अब ये वैल्यू थोड़ी रिपीटेटिव है, इसलिए एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती है। 10 सही 10/11 दिन हमारा आंसर बन जाएगा, और ये किसका आंसर है? दोनों मिलकर का। आगे देखिए, भानु एक काम को 10 दिन में कर सकता है, रमेश उसे 12 दिन में। भानु और रमेश एक साथ काम करने का निर्णय करते हैं, ठीक है। रमेश द्वारा एक साथ मिलकर काम करने में लिया गया समय रोहित द्वारा लिए गए समय के बराबर है। रमेश और रोहित एक साथ काम करने में कितना समय लेंगे? भानु और रमेश को एक साथ मिलकर जो समय लगता है ना, वो रोहित द्वारा लिए गए समय के बराबर है। चलो भाई, ये भानु है, ये रमेश है। 10 और 12 एलसीएम ले लो 60, यहां से आ गया 6, यहां से आ गया 5, और यहां बोल रहे भानु और रमेश द्वारा एक साथ मिलकर काम करने में लिया समय रोहित द्वारा लिए गए समय के बराबर। तो यहां से देखिए, दोनों मिलकर कितना एफिशिएंसी है बोलो? 11। इसका मतलब एक तरह से आप ये भी बोल सकते हो, रोहित की एफिशिएंसी 11 बन गई। तो रमेश और रोहित मिलकर, ओके, तो यहां से भानु प्लस रमेश का मान रोहित के बराबर है। एक तरह से यूं ही कह रहे हैं, 5 + 6 बराबर रोहित, तो रोहित की एफिशिएंसी 11 हो गई। लास्ट में बोला रमेश प्लस रोहित मिलकर कितना समय लगाएंगे?
वही 60 काम करना है। और रमेश और रोहित, रमेश की एफिशिएंसी 5, रोहित की एफिशिएंसी 11, 5 और 11 हो गए 16। 2 से देख लो 30/8, 8 तिया 24, 3 सही, पीछे कितने बच गए 15/3, 2 से 30, 15/4, 3 सही 3/4 दिन, और 3 सही 3/4 दिन हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ओके, तो ये थोड़ा सा आपको यहां समझना है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, और ये सवाल बहुत बेहतरीन है, ध्यान से सुनना इस सवाल को, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल अपना। क्या क्वेश्चन है समझिएगा। एस ए काम को 50 दिन में कर सकता है, टी उसे 40 दिन में, एम उसे 30 दिन में। एस सप्ताह के सभी दिन काम करता है। एस कह रहा भाई पूरे वीक में काम करूंगा। टी जो कह रहा है सोम बुध और शुक्र को काम करते हैं। एम केवल सैटरडे संडे को काम करते हैं। कार्य सोमवार से शुरू किया जाता है। तो सबसे पहले देखो एस टी और एम, एस टी एम। एस कह रहा काम को करने में 50 दिन, 40 दिन, 30 दिन। तो सबसे पहला काम तो हमें एलसीएम लेंगे, और एलसीएम कितना बन जाएगा बोलो, 300 से 4 600 बन गया, 50 से 12 बार, 40 से 15 बार, और 30 से 20 बार। चलो ये चीज क्लियर हो चुकी है। अब देखो ध्यान से सुनना, यह है सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि। आराम से बात समझना। अब एस कह रहा मैं पूरे सप्ताह काम करता हूं, चलो ठीक है। टी केवल सोम बुध और शुक्र, टी जो है ना सोम बुध और शुक्र यहां काम करता है, सोम बुध और शुक्र। और एम केवल सैटरडे संडे, एम यहां आ रहा है सिर्फ। अब मेरी बात सुनना, यहां कितना काम होगा बोलो, 12 + 15 27। यहां तो सिर्फ एस का काम 12, यहां वापस 12 + 15 27। यहां सिर्फ एस का काम, यहां देखो वापस 12 + 15 27। यहां पर एस और एम है, एस तो 12 और एम 20 है, 12 + 20 32। और यहां पर भी 12 + 20 32। ये ऐसे काम होगा। तो आप देखिएगा एक वीक में क्या काम हुआ, 7 और 2 9, 9 18, 27, 27 और 2 29, फिर 2 3 3 6, 2 8, 8 और 6 14, और 2 16, 169। और काम करना कितना है बोलो, 600 करना है। तो 600 में भाग दे दीजिए 169 का। तो लगभग कितनी बार जा रहा है, सबसे पहले देखो 169 का भाग 4 बार ट्राई कर लो, 36 3, 24 3, 27 2, 676 हो रहा है, हमें नहीं चाहिए। 3 बार, 3 पॉइंट कुछ आएगा। अब मुझे बताओ 3 पॉइंट आते ही समझ जाओ, 3 से ये तो 2 से 3 वाला होगा नहीं, ठीक 3 सप्ताह नहीं आना क्योंकि पूरा पूरा भाग गया नहीं। 4 से 5 होगा नहीं, ऑटोमेटिक यही आएगा। 3 पॉइंट कुछ आ रहा है तो सप्ताह हो जाएंगे 3 से 4 सप्ताह के मध्य, और 3 से 4 सप्ताह के मध्य हमारे डी ऑप्शन में साक्षात मौजूद है, और यही हमारा साक्षात उत्तर बन जाएगा। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अब आपको अगर ये पैटर्न समझ में आ गया तो फिर इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये 80% काम 20 दिन में करता है, फिर 20 शामिल हो जाता है और वे शेष काम को 3 दिन में कर लेते हैं। देखो 80% को मैं 1/4 बोलता हूं, ध्यान रखना। 80% ऐसे आता है अभी, 80/100, 4/5 सॉरी, 80% को 4/5 बोलता है। 2 से 4 बार और ये 5 बार ऐसे आता है, ठीक है। अब 4/5 भाग 20 दिन में हुआ तो टोटल काम लाना सिखाया जाता है हमेशा आपको। 20 का गुणा 4/5 इधर आकर 5/4, 4 से 5 बार, तो पूरा काम होने में 25 दिन लगेंगे। शेष काम बी, ए और बी ने मिलकर किया है, ध्यान रखना। शेष काम बी ए के साथ शामिल हुआ है, तो शेष काम बचा कितना, 20%, और 20% को 1/5 बोलते हैं। ऐसे देखो 20 से कम 20, 20 से 5, वो काम करने में इनको 3 दिन लगे।
तो इनका भी तो टोटल आएगा 3 × 5/1 यानी 15 दिन। अब ए प्लस बी को तो लग रहे हैं 15 दिन और ए को लग रहे हैं 25 दिन। एलसीएम ले लो 75, यहां से 5, यहां से 3, ये 5 दोनों की एफिशिएंसी। ए कह रहा मेरा मान 3 है तो बी का मान हो जाएगा 2 और बी की वैल्यू आ जाएगी। बी अकेले काम करने में कितना टाइम लेगा? 75/2 और 75/2 हो जाता है 37.5 दिन और 37.5 हमारे बी ऑप्शन में ही मौजूद है। 37.5 दिन हमारा राइट आंसर बन जाएगा। अब बताओ इसमें कंफ्यूजन है क्या? पानी बोतल। चलो अगला सवाल देखिए। ठीक है, 15 है तो अपन बाकी जो है अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। ऐसे हम टाइम एंड डिस्टेंस के भी क्वेश्चंस अपडेट करेंगे और इसकी सारी पीडीएफ। आप एक बात सुनो भी, आप सभी बच्चे थोड़ा है ना बैच को कम से कम देखो यार। आप लोग क्या होता बैच भी नहीं देख रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिर आप कह रहे हो पीडीएफ। भाई मैंने पूरा ये जो सॉल्यूशन है ना, पूरी 76 के 76 शिफ्ट की ई बुक डाली हुई है, पूरी प्रॉपर बुक बना के टॉपिक वाइज। आपने शायद वो देखी भी नहीं है अभी, तो अभी जाकर देख लो। ये सारा मैं जो सॉल्यूशन कर रहा हूं ना, मेरे ही फॉर्मेट में पूरा सॉल्यूशन डाला हुआ है। ठीक है, तो आप सभी बच्चे उस बुक को भी, सॉल्यूशन ये वाली तो मैं करा रहा हूं, वैसे अपडेट कर रहा हूं, लेकिन जिसको और भी आगे टॉपिक्स पढ़ने हैं तो वो आपकी पूरी ई बुक मैंने आपके बैच में अपडेट कर रखी है। ठीक है, रीजनिंग का भी पेड बैच अलग से रीजनिंग है, प्रतीक उसको ज्वाइन कर लो आप, है ना। ये मैथ्स का बैचेज है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आप सभी बच्चों से नेक्स्ट वीडियो सेशन में। ऐसे हर टॉपिक के वीडियो सेशंस आ रहे हैं और इसके अभी खूब सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन एक बार आपको इनिशियली हमने चैप्टर को शुरू कर दिया है। ठीक है, ताकि आप अपने जो क्वेश्चंस है उनको शुरू करें, पढ़ना शुरू करें। ओके, चलिए, थैंक यू। अच्छा जितेंद्र, जो आप जीडी रीजनिंग का जो बैच आपने ज्वाइन किया उसका पूछ रहे हो क्या? तो उसकी जो क्लास है भी सर, मुझे वापस कुछ अपडेट हुआ नहीं, आज मैं फाइनल कर देता हूं और नहीं होगा तो फिर मैं बाकी जो टॉपिक्स है मैं पूरे करवा दूंगा आपको। ठीक है, लेकिन आज मैं आपको कंफर्म कर दूंगा और आज शाम से आपकी क्लास हो जाएगी। और नहीं होगी तो जो भी बच्चा रीजनिंग वाले बैच में है ना, मैं उनको मैसेज कर दूंगा वापस क्या करना है। आज ही के दिन वो कंफर्म हो जाएगा आपको 100%। ठीक है, चलिए, ओके।